प्रेसिडेंट लक्ष्मण गायकवाड़ सर। आज के इस विषय के लिए पहले कभी स्त्री पुरुष का भी डिस्क्रिमिनेशन था, लेकिन साहित्य अकादमी का मैं आभार मानता हूँ कि 3 लेडीज और 3 जेंट्स को इस विषय में समानता दी है, इसलिए उसको धन्यवाद देता हूँ। और सभी इस विचारपीठ के ऊपर सभी जानी मानी लेखक और भाई और बहनों, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ और मैं मराठी में लिखता हूँ, लेकिन आंदोलन से जो साहित्य आता है वो आदमी के दिल को छू जाता है, क्योंकि वो रियलिटी होती है। और हमारे महाराष्ट्र में आंदोलन के वजह आंदोलन ही साहित्य बना और साहित्य ही आंदोलन बना। क्योंकि मैं उस समय बहुत छोटा था, नया नया आंदोलन में था। 1975 में हमारे महाराष्ट्र में दलित पे अंतर नाम का सामाजिक आंदोलन बहुत चला, और इस सामाजिक आंदोलन के वजह से महाराष्ट्र में इतनी बड़ी उलथा पुलत हो गई कि अभिजन साहित्य में हमारा दलित और आदिवासी का चेहरा क्यों नहीं है। अभिजन साहित्य खाली गांव के अंदर ही घूमता है, गांव के बाहर का दर्द दुख क्यों नहीं आता। इसका बहुत बड़ा आंदोलन में एक मराठी भाषा में पहला आंदोलन, शायद भारत में सबसे ज़्यादा लिखने वाले दलित आदिवासी लोग मराठी में सबसे ज़्यादा है। मैं उदाहरण के तौर पर बोल दूँ तो बाबूराव बागुल, इन्होंने पहला किताब लिखा था और बहुत छा गया था। मैंने जब जात चुराई, यानी जात चोर के मैंने लोगों में घुसा और उनमें मेरी पहचान दी। मेरी जात का नाम नहीं बोला, क्योंकि मेरी जात ही इतनी बदनाम थी कि मैं कुछ नहीं कर पाता था। यानी उनका पहला, और ये इतना ही नहीं तो नामदेव ढसा जैसा ये कवि आंदोलन से ही पैदा हुआ। इसीलिए आंदोलन ही लेखक और लेखक ही आंदोलन, ऐसा सिलसिला अगर कहीं बना हो तो महाराष्ट्र में बना था, मराठी में। और वो इतने बड़े पैमाने पे चला कि नामदेव ढसा जैसा आदमी बोलने लगा, हे स्वातंत्र्या, तुझे नाव जे आहे ती तू गाडवीचे नाव आहे का? हे स्वातंत्र्या, तुझे यानी गधे का नाम दूंगा, क्योंकि तू मुझे कभी मदद नहीं करने वाला, पैर ही मारने वाला। यानी ये तीखापन जो आया और जो भेदभाव के खिलाफ एक जो बगावत हुई, तो ये दलित पे अंतर का बहुत बड़ा आंदोलन चला। उसके ऊपर बहुत कविता आई, अरुण कांबळे जैसे लोग आए। इतना ही नहीं, अन्ना भाऊ साठे का किताब पहला वो लेखक था मराठी का कि जिसका रशिया में अनुवाद हुआ। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जब रशिया में गए थे तो लोगों ने उनको पूछा था कि हु इज अन्ना भाऊ साठे इन राइटर इन इंडिया, तो गड़बड़ा गए नेहरू जी, बोले ये अन्ना भाऊ साठे कहाँ है, कौन है भारत में जिसका नाम रशिया में लिया जाता है। यानी वैश्विक साहित्य की शुरुआत इस आंदोलन में दलित ने शुरुआत की, और उसकी पहचान बढ़ते बढ़ते बहुत दूर तक जा गई। शायद आप दया पवार को भी जानते हैं कि दया पवार जैसा बलूत, यानी मुझे भीख मांगकर कैसा जीना पड़ता है मेरे कुटुंब को, यानी बलूत, यानी लोगों ने दिया हुआ जो दान है उसी पर जीने वाले लोगों का साहित्य आने लगा। और यही आंदोलन बढ़ता बढ़ता गया और महिलाओं में भी जागृति आई, और बीबी कांबळे नाम की दलित की एक लेखिका ने अपना आत्मचरित्र लिखा और वो बहुत फैल गया। और ये कहने का मतलब समय बहुत कम है, लेकिन इतने ही समय में यही कहूँगा कि इस आंदोलन का इतना बड़ा परिणाम हुआ था। मैं उस समय आंदोलन में ही था, तो नामदेव ढसाळ ने इंदिरा गांधी को चैलेंज किया था कि मैं आपकी सभा नहीं होने दूंगा मुंबई में। और वो उसके पीछे पुलिस इतने लगे
कि ये साहित्यिक आदमी, ये कविता बोलने वाला क्या आंदोलन करने वाला है, क्या इंदिरा गांधी को चैलेंज कर रहा है। तो उस समय की बात मैं आपको बोलूंगा कि नामदेव ढसा के 10-20 ऐसे कार्यकर्ते सभा में अलग अलग फैल गए और उन्हें चैलेंज किया था कि मैं सभा नहीं होने दूंगा इंदिरा गांधी का। और ये तो कवि आदमी था और उसने फिर क्या किया, 10-20 जगह से कार्यकर्ताओं को खड़ा किया था और सब तरफ को एक इशारा देने के बाद, चिट्ठी बजाने के बाद, सबने अपने जेब में लाया हुआ सांप जो था वो सभी तरफ से 20 सांप छोड़ दिए वो सम्मेलन में और पूरी सभा खत्म हो गई और इंदिरा गांधी बिना बोले निकल गई। ये आंदोलन का सबसे बड़ा परिणाम था और उसी से फिर और ज्यादा लेखन आने लगा मराठी में और कविता लिखने लगे। अभी मेरा जैसा, मैं तो घुमंतू का, मैं तो आदिवासी लड़का था, डिनोटिफाइड क्रिमिनल ट्राइब्स का, तो मेरे जैसा भी लोग बोलने लगे कि गांव के लोग, अगर गांव के बाहर के लोग उठे हैं तो हम भी गांव के बाहर के लोग जो कभी तो बसते हैं बस्ती में, तो उनका भी आंदोलन शुरू हुआ और विमुक्त घुमंत आदिवासी आंदोलन मैंने पहली बार 77 में मैंने एक आंदोलन कत्ती हथौड़ा मोर्चा निकाला था और काम मांगने के लिए। और उसके बाद मैंने उच्चक का नाम का पहला किताब मराठी में उछल्या नाम से लिखा और आज उसको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। और ये आंदोलन का सबसे बड़ा परिणाम होता है कि 10-20 लोगों को बोलने से, किताब में बोलने के वजह से वो सभी के लोगों के पास जाता है और डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, शोषण क्या होता है, महिलाओं की क्या समस्या है, दलितों की क्या समस्या है, इसी के बारे में सबसे बड़ा लेखन दलित साहित्य और आदिवासी का। मैं इतना जरूर कहूँगा कि थोड़ा बहुत गाली गलौज भी आया दलित आदिवासी में, ऐसा नहीं है, नफरत से लिखने वाले भी लोग बहुत मिले, गाली गलौज आया, लेकिन ये समाज में ध्यान रखना साहित्य रचना है और साहित्य में जैसा नया नया पानी बरसता है और पानी बारिश में जब बड़ा बारिश आता है तो वो तूफान लेके आता है और बहुत बड़ी नैया में एक ऐसा बड़ा पहाड़ आ जाता है और वो जो पानी होता है थोड़ा बहुत गडूर होता है, दिखता नहीं है, लेकिन जब पानी जम जाता है, संत होता है, तो उसमें अपना चेहरा भी दिखाई देता है। मैं इतनी ही आंदोलन से, अपेक्षा आंदोलन से बना हुआ साहित्य आने वाले दिनों में मध्यम वर्गीय का और विश्व का सबसे अच्छा साहित्य होगा और उसमें कथा होगी, उसमें बहुत से सारे नावेल्स होंगे, आत्मकथा होंगी। इसी के आंदोलन के वजह से मैंने गांधी जी की बकरी ये कहानी शायद साहित्य अकादमी के हिंदी इसमें और अंग्रेजी में आई थी कि गांधी जी की बकरी पहली कादम्बरी मैंने कथा लिखी थी और वो कथा इसलिए आई है कि गांधी जी की बकरी, मैं, रामलाल, महाश्वेता देवी, मैं और कुछ साहित्यिक लोग थे, तो हम अहमदाबाद में गए थे और मेरे हाथ से रामलाल को माला पहना दिया। मैं बोला माला क्यों पहना रहे इसको, ये बुढ़े आदमी को, वो बुढ़ा हो गया था रामलाल। तो बोले गायकवाड़ जी वो बाद में बोलेंगे, मैं स्टेज में नहीं था। फिर बाद में कान में मैंने पूछा कि क्या रामलाल ने किया, मेरे हाथ से माला डाल रहे हो? तो बोला इन्होंने गांधी जी की बकरी चुरा के खाया था, इसलिए उसको हम माला पहन रहे हैं। और उसी के ऊपर मैंने कथा लिखी थी कि रामलाल ने क्या किया, वो भूखे प्यासे गली में लोग थे छारा नगर में, और वो क्या किया कि वो पढ़ने के लिए गांधी जी के पास जाता था थोड़ा थोड़ा समय, और गांधी जी गए वर्जे में, तो इनकी जो बकरी थी तो वो गांधी जी हर रोज काजू पिस्ता बादाम खिलाते थे और ये लोग बोलते थे साला हमको मूंगफली मिलती नहीं, ये बुढ़ा ये इतना काजू बादाम खिलाता है तो इसकी बकरी कितनी अच्छी होगी। तो भूखे मर रहे थे, तो उन्होंने एक दिन रात को जाके वो बकरी को उठाया और लेके आके अपनी गली में जो जो भूखे थे सबको काट के खिलाया। और गांधी जी आने के बाद रोने लगे कि आप लोग मेरी बकरी नहीं संभालते तो आप मुझे क्या संभालोगे। मैं वो कहानी का अंत किया था कि गांधी जी बापू आपका आंदोलन पूरे देश में फैला, सब लोग आजाद हो गए, लेकिन आपके बगल में जो साबरमती का एक एक बूंद
भारत के कोने कोने में गया और एक एक बूंद आंदोलन लाया, लेकिन आपका ये जो नदी है, ये नदी का एक ही बूंद आपके बगल में रहने वाले क्रिमिनल ट्राइब्स के गली में नहीं गया और वहाँ ना आंदोलन आया ना आज़ादी मिली। ये करके मैंने खत्म किया कहानी। धन्यवाद। I don't think I need to comment on his presentation. It was self-explanatory and very, very moving. The story about Gandhiji's Bakri is actually true about Noakhali. They roasted it and made bada kebab out of it. Ravinder, if